आप लोग खून खराबा मत कीजिए, जो जी में आए ले लीजिए, मैं अपनी इच्छा से दे दूंगा। इस रास्ते से जो भी बारात जाती है उस दुल्हन के साथ सबसे पहले सुहाग रात हम मनाते हैं। अरे आगे कहाँ जा रहा है? यहाँ से सारा का इलाका शुरू होता है। सारंग टेढ़ी नजर कभी बर्दाश्त कर भी लेता है, मगर गंदी नजर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो ठाकुर, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सारंग का इलाका शेर की गुफा की तरह है, जहां आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वालों के पांव के निशान नहीं मिलते। वहीं रुक जाओ तुम लोग। अपनी इज्जत बचाने के लिए जो लोग अपनी जान न दे सकें, ऐसे लोग अगर हमारी जमीन पर पांव रख दें तो हमारी जमीन बंजर हो जाए। रुके रहो तुम लोग वहीं। इसे दुल्हन बनाकर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। अगर आप उस दिन ना होते तो मेरी इज्जत नहीं बचती। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा न कर सकी। आज मैं इसलिए आई हूँ ताकि इन सब लोगों के सामने ये हार पहनाकर आपको सम्मान दे सकूं। नहीं दुल्हन, हम इसे नहीं पहनेंगे। क्यों? ये तो फूलों का हार है दुल्हन। अगर कोई हमारे दुश्मनों के सरों को काटकर उसका भी हार बनाकर ले आए, हम फिर भी उसे नहीं पहनेंगे, इसलिए कि हार को पहनने के लिए सर को झुकाना पड़ता है। और चौधरी सारंग को यह पसंद नहीं कि किसी भी कीमत पर उसका सर झुक जाए। हमारी तरफ से यह तोहफा तुम्हारे पांव के लिए। तुम्हारे पांव की बहुत इज्जत है हमारे दिल में, इसलिए कि ये इज्जत बचाने के लिए कम से कम भाग तो सकते हैं। अब तुम इन फूलों पर पांव रखती हुई वापस जाओगी। आपने उसे बहुत अच्छी तरह से रुखसत किया। रुखसती देखनी है तो चांद की शादी में देखना, किस धूमधाम से हम अपनी बहन को रुखसत करते। जब
बोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। चांद, जी जी भैया। सांझ होते ही पंछी भी अपने घर लौट आते हैं। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें जरा सी देर हो जाती है तो ये परेशान हो जाते हैं। इन्होंने घर के सारे नौकरों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दिया है। चांद, जी तेरे नाक की बाली कहाँ चली गई? भैया शायद खेतों में गिर गई होगी। कोई बात नहीं, जाओ। भीमा। जी मालिक। जितनी बड़ी हमारी जागीर है उतनी बड़ी एक छलनी बनाओ और सारे जागीर की मट्टी छान डालो। हमारी बहन चांद के नाक की बाली कहीं गुम हो गई है। हम नहीं चाहते कि उस पर गलती से भी किसी का पैर पड़ जाए। मालिक, अगर किसी ने उसे उठा... भीमा, अगर उसे किसी ने उठा लिया हो तो उसे हमेशा के लिए ऊपर उठा देना। भीमा, सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन बाली का कहीं पता नहीं चला। जब तक बाली नहीं मिलती उसे ढूंढते रहो। जाओ, तुम लोग भी दौड़ो। भीमा, अगर तू बाली ढूंढ कर लाया है तो अब से चांद तुम्हें भी हमारी तरह ही राखी बांधेगी, और अगर नहीं ढूंढ कर लाया है तो हम तुम्हें उसी मट्टी के कफन से ढक देंगे जिस मट्टी ने चांद की बाली को छिपा लिया है। अगर कहीं खो गई होती तो जरूर मिल जाती मालिक। मुझे तो लगता है उन्होंने किसी को दे दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे शिवा से प्यार करते हुए। ऐसा क्या हुआ? क्या आपने इसे गोली मार दी? शांति, जबान ऐसी तवायफ होती है जो मुजरा करना बंद नहीं करती, कभी हमारे सामने कभी दूसरों के सामने। इसने ऐसा क्या कह दिया? ऐसी बात जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ तो कहिए, क्या हुआ? हम नहीं बता सकते कि क्या हुआ है। जो भी हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ है। चांद, क्या है भैया? एक सवाल का जवाब दे। बता, सारी दुनिया में मर्दों के लिए सबसे कीमती जेवर कौन सा है? मैं तो हार गई भैया, आप ही बता दीजिए वो जेवर कौन सा है? राखी। जब तेरा जन्म हुआ था ना, तो हम ये सोचकर बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उसी से हम राखी बंधवाएंगे। पर हमें क्या मालूम था कि एक दिन तुम हमें जिंदा लाश बना दोगे और ये भी भूल जाओगी कि लाश के हाथों में राखी नहीं बांधी जाती। भैया, मैं कुछ समझी नहीं। हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चांद पर ग्रहण लगते तो देखा था, पर यह तो कभी भी नहीं सुना था कि चांद आसमान की छाती से निकलकर शर्म और बेहयाई की छत पर आकर बैठ गया हो। बता,
बचपन से लेकर आज तक तेरी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की? तुमने जहां जहां अपने पांव रखे हमने वहां वहां अपना दिल रख दिया। तुझे तेरी राखी की कसम पहना, बता, तुझे अपने भाई के प्यार में ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो तूने हमारी इज्जत की धूल उड़ा दी? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चौधरी सारंग, जिसकी जागीर की पड़ी हुई मट्टी भी उसे धोखा नहीं दे सकती, उसे अपने ही घर की मट्टी धोखा दे देगी। जी तो चाहता है कि अपने आप को गोली मार दो। भैया, प्यार करना कोई पाप तो नहीं होता। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता और लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। प्यार अगर पाप नहीं होता तो तुम उसे छुपकर नहीं करती। एक माँ भी अपने बेटे को छुपकर जन्म देती है, क्या ये पाप है? और उसे दूध भी अपने आंचल में छुपा कर ही पिलाती है, क्या वो भी पाप है? और भगवान भी तो छुप कर रहते हैं भैया, क्या वो भी पाप है? मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। आज जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे सामने अपनी मोहब्बत का नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा लिया है। तुमने अपना चलन बदल दिया है, लेकिन चौधरी सारंग का उसूल वही है कि इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। शांति, इन शीशों को जोड़ दो। टूटे हुए शीशे नहीं जुड़ते चौधरी। इसी तरह इज्जत भी टूट कर नहीं जुड़ती। शांति, अगर घर का मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाए तो उस घर की 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। 7। रुक जाओ चौधरी, अगर तुमने इसे गोली मार दी